हिमाचल प्रदेश नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन और प्रदेश नर्सिंग सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा आज शिमला में एक प्रेस वार्ता में प्रदेश में नर्सों को आ रही समस्याओं को उजागर किया गया। इन्होंने बताया कि प्रदेश में नर्सों के खाली पदों के चलते जहां नर्सों को डबल ड्यूटी शेड्यूल में काम करना पड़ रहा है, वहीं आईआईएमसी के सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज में भी छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही टीचिंग फैकल्टी भी भारी कमी है। इसके अलावा नर्सिंग प्रतिनिधि के रूप में कुछ स्वयंभू नर्सिंग नेता विभाग व सरकार को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए गुमराह कर रहे हैं, जिससे नर्सिंग एसोसिएशन और प्रदेश की 99% नर्सों के हित प्रभावित हो रहे हैं। नर्सिंग टीचर एसोसिएशन की प्रधान सुषमा ठाकुर ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि प्रदेश में नर्सों की कमी के चलते नर्सों को काम का बोझ अधिक हो गया है और नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने सरकार व विभाग से अपील की है कि ऐसे झूठे प्रतिनिधियों को रोका जाए और नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही नर्सों के विषय में जानकारी ली जाए। हम एक बहुत जल्दी सरकार अब हमारी पूरे टीचिंग के पदाधिकारी जितने भी हम चेयरपर्सन जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर है और जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नर्सिस के हैं, नर्सिस एंड टीचर्स फैकल्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत जल्दी टाइम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हम ये समस्याएं हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को और सीपीएस साहब को, जो हेल्थ के में सीपीएस साहब है संजय अवस्थी जी, उनको भी हमने ये अवगत कराया है कि हमारा करोड़ों रुपए का बजट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि अभी 14 करोड़ के लगभग 2014 में आया था, जो कि अभी तक यूटिलाइजेशन तक नहीं करवाया गया। क्योंकि जब भी हम सरकार के पास जाते थे तो हमें ये चिन्हित किया जाता था कि ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी। वो 5 साल में हमारे ये कान पक गए। इवन कि हम इसके लिए हमें प्रताड़ित भी करवाया उन लोगों ने, सस्पेंशन तक करवा दी इन नर्सिस ने, अपनी नर्सिस ने। और इस तरह से जो हमारे जलवंत इशू थे वो रिजॉल्व नहीं हुए। जैसे कि मैंने आपको एजेंडा में बताया कि हमारे नर्सिस हॉस्टल जो कि करोड़ों बजट के होने के बावजूद भी नहीं सेटल हुए, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो एक कमरे में 8 रह रहे हैं, जबकि सिस्टर निवेदिता कॉलेज के लिए 2010 में 5 करोड़ से अधिक बजट आया है। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत पहले से मांग रहे हैं और हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। जब भी हम ये तो अभी यहाँ तो अब सरकार अभी बनी है, उन्होंने हमें बहुत अभी उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जो सीनियर मोस्ट 2, एक मैडम कमला तनवर जी रीडर कम एसोसिएट प्रोफेसर एंड दूसरी नेक्स्ट प्रभा कश्यप मैडम जी, सेम नोमेनक्लेचर, वो इमीडिएट प्रमोट किए गए। रिटायरमेंट होने से पहले उन्हें पूरा बेनिफिट दिया गया, क्योंकि हम डिले करके ये सारा बेनिफिट उन्हें दिया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो फील्ड में प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हैं, वहाँ पे सिस्टर ट्यूटर की इतनी शॉर्टेज है कि 36 पोस्टें खाली चल रही है। और वो प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर, दे आर हाईली क्वालिफाइड, एमएससी मास्टर डिग्री नर्सिंग, दे आर टीचिंग देयर। यहाँ पे हमें अखबार के माध्यम से हमारे ऊपर एक दीप शिखा, शायद वो अखबार का नाम, कुछ दिनों पहले इतना टॉर्चर लिखा उसमें कि प्रिंसिपल नर्सिंग आर&पी रूल में घुस रही हैं, यहाँ घुस रही हैं। जो ये आर&पी रूल बनते हैं मैडम, ये सरकार के उच्च अधिकारी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो बनाते हैं। इनमें सारा क्राइटेरिया देखा गया है। ये रूल, ये आप के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर हम इन रूलों को चेंज कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए जा रहे हैं रोज के, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। तब अली राजा रिजवी थे, हमने उनके साथ बैठ के दिन रात एक करके, जब नया कॉलेज खुला था, ये रूल बनवाए थे। और उसमें हर एक को मौका, स्कूल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट में है
उसमें पढ़ाने का मौका दिया जाता है। फिर एज उसमें जैसे जैसे सीनियरिटी होगी वो कॉलेज में एंट्री दी जाती है। बट सम जूनियर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सीनियर को पछाड़ते हुए प्रमोशन से खुद बने, जबकि ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट ने भी उनको उतारा है, पर कोर्ट से 10 साल से स्टे चला हुआ है। ये मैं यही चाहती हूँ कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से कि आपके पास जो इलेक्टेड एसोसिएशन है या रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको ही प्राथमिकता दी जाए, या फिर किस तरीके से आप इस चीज को सामने करना चाहते हैं? नहीं, हमें प्राथमिकता है। इस सरकार जो पीछे हो चुका है ना, हमारा जो सीनियर के ऊपर ओवर रूल हुआ, क्योंकि मेल प्रैक्टिस तो हमारी बहनों ने की, मेल प्रैक्टिस जो हुई वो हमारी बहनों ने की, और जो वहाँ पे पूर्व में बैठे हुए थे एस होते हैं, ये होते हैं, उन्होंने मेल प्रैक्टिस की, गुमराह किया सरकार को। हम चाहते हम तो मान्यता तो हमें मिली हुई है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HP स्टेट टीचिंग एंड नॉन दिस नर्सिंग सर्विसेज। इसमें मान्यता को लेके नहीं हमें प्रॉब्लम है कि इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे जो स्कूल में खाली पद हमारे जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो खाली पद चले हुए हैं, R&B रूल को अमेंडमेंट करते 2016 के बाद मैडम इन लोगों ने सिस्टर ट्यूटर की फिलिंग ऑफ पोस्ट नहीं होने दी, जो कि 36 पोस्ट खाली चली है। उसको मैं देखो ना, वो जो PNOs है, आज यहाँ पे मैं 10-15 लोग को मैं नहीं बुला सकती, क्यों?